हेलो हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आप सभी भाइयों का इस खूबसूरत से सीरीज वॉरियर सीरीज जो 2023 का है, उसमें आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जो नए बच्चे होंगे वो पूछ रहे होंगे कि ये वॉरियर सीरीज क्या है भैया। तो भाई बता दूं कि ये जो वॉरियर सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग क्लास 12 हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं और इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश क्लास 12 के जितने भी चैप्टर हैं उन सबके ऑब्जेक्टिव आपके 2023 एग्जाम आने से पहले कवर कर रहे होंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सबको कवर करेंगे। और बहुत जल्द ही इन सब का पीडीएफ आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये वॉरियर सीरीज आप लोगों को पता चली गया होगा क्या है। तो ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें हम लोग क्लास 12 के हिंदी और इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं उन सबके ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे होंगे। और बहुत ही बढ़िया ये सीरीज है। और ये एक क्विज के फॉर्मेट में डिजिटली होने वाला है। ये वॉरियर सीरीज का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो है बातचीत वो कवर कर रखा है। और ये जो सेकेंड चैप्टर है उसने कहा था उसे आज कवर करने जा रहे हैं। तो वेलकम यू ऑल इन वॉरियर सीरीज ऑफ केटी बिहार बोर्ड प्लेटफॉर्म। ये केटी बिहार बोर्ड प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, उस पर ये चल रहा है सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। अमृतसर का, लुधियाना का, जयपुर का या फिर लखनऊ का। तो उसने कहा था जो कहानी है ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार कहानी है। इसे पढ़ने में हमें नहीं लगता कि क्लास 12 का कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसे ये कहानी पढ़ने में बोरिंग फील हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानी है। और ये एक नाटक टाइप का है। इस पर एक मूवी भी बना होगा, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करो। उसने कहा था ये इस पर एक मूवी भी बना हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें लड़ाइयाँ होती है, प्यार होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, ब्रेकअप भी होती है। तो चलिए, उसने कहा था जो कहानी है उसमें अमृतसर जो शहर है उसका चित्रण किया गया है। ठीक है, मतलब उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण किया गया है बेटा, तो अमृतसर का चित्रण किया गया है, अमृतसर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। लहना सिंह जो थे इस कहानी के जो हीरो है, लहना सिंह, वो किस गांव, उनके गांव का नाम क्या था, वो किस गांव से थे। ऑप्शन ए मगर, मांझे, कटरा। ये क्या ऑप्शन है, तेलघड़िया। गजब ऑप्शन है भाई। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ये कहानी पढ़ा होगा तो ये तो पता ही होगा कि वो मांझे के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस पद पर था। जो लहना सिंह थे वो सैनिक में थे। वो तो किस पद पे थे, सूबेदार थे या फिर लेफ्टिनेंट थे या फिर जमादार थे या फिर मेजर थे। तो जो लहना सिंह थे वो एक जमादार थे। ठीक है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लास्ट में इस कहानी में लहना सिंह मर जाते हैं। तो जो लहना सिंह है उनकी जो मृत्यु होती है वो वजीरा सिंह के गोद में होती है। और जब वो मर रहे होते उस वक्त भी इस कहानी, अगर आप कहानी ये पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। जब वो मर रहे होते हैं तो उस वक्त भी बहुत सारी बातें करते हैं जो लहना सिंह है वो वजीरा सिंह से। तो वजीरा सिंह से ये बात करते हुए लास्ट में वो मर जाते हैं। तो लहना सिंह की मृत्यु जो है वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूटन का विदूषक कौन था। प्लूटन का विदूषक कौन था। हजारा सिंह था, मुख्तार सिंह था, वजीरा सिंह था या फिर कुलदीप सिंह था। प्लूटन का विदूषक कौन था। तो प्लूटन का जो विदूषक था वो कौन था, वजीरा सिंह था। कौन था बेटा, वजीरा सिंह था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। ये सूबेदार हजारा सिंह कौन है, तो मैं क्या बताऊँ भाई, पढ़ो तो खुद पता चल जाएगा। ऐसे मुझे पता है कि ये कौन थे। जो लहना सिंह थे, लहना सिंह जिस लड़की से प्रेम करते थे उनका ये पति थे, ये सूबेदार जो थे। और सूबेदार हजारा सिंह जो थे उनके जो लड़का थे उनका नाम क्या था, बोधा सिंह था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, बोधा सिंह था। ठीक है, भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था। जो इंडियन आर्मी थी उनका किसके साथ संघर्ष हुआ था, मतलब किसके साथ युद्ध हुआ था, किसके साथ लड़ाई हुआ था, किसके साथ आमना सामना हुआ था। फ्रांसीसी के साथ हुआ था, तुर्कों के साथ हुआ था, अंग्रेजों के साथ हुआ था या फिर जर्मनी के साथ हुआ था। तो जो भारतीय सैनिक थी उनका जो ये जो संघर्ष हुआ था, उनका जो लड़ाई हुआ था वो जर्मनी के साथ हुआ था।
मतलब लहणा सिंह जी जो लड़ रहे थे वो जर्मनी के विरुद्ध में लड़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था। जर्मन जो लप्टन थे उनको किसने मार गिराया था। ये तो हमारे हीरो ने गिराया था भाई, लहणा सिंह जी ने उन्हें मार गिराया था। किनको, जर्मन लप्टन को हमारे हीरो ने मार गिराया था, लहणा सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख राइफल्स के जमादार थे लहणा सिंह। सिख राइफल्स के जमादार लहणा सिंह का नंबर क्या था। तो ये 77 उनका नंबर था। ठीक है, जो सिख राइफल्स के जमादार जो लहणा सिंह थे उनका नंबर कितना था, 77 नंबर था। ठीक है, 77 नंबर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। जो गवर्नमेंट थी वो सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। संजलपुर में, लावलपुर में, जलालपुर में या फिर लायलपुर में। तो जो सरकार थी वो सूबेदार जी को जमीन कहाँ दी थी, लायलपुर में दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। जो इस चैप्टर जो उसने कहा था कहानी है, उनके जो राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उनका जन्म कहाँ हुआ। तो आप लोगों ने अगर जीवनी पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे उनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। जयपुर के राजस्थान में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कहाँ जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था। सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन जो रचना है वो किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, देवकी नंद खत्री की, गोपाल राम या फिर बालकृष्ण भट्ट जी की। तो जो सुखमय जीवन था वो रचना किनकी थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना थी। ये सब जीवनी में पढ़ना होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। जो उसने कहा था कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी, 1913 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या फिर 1900 ईस्वी में। तो उसने कहा था जो कहानी है वो 1915 ईस्वी में आई हुई थी। ठीक है, कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो ये भी जीवनी का ही क्वेश्चन है कि ये जो कछुआ धर्म है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ये कृति है। क्या, कछुआ धर्म किसकी कृति है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी रचना किनकी है। ये भी आपको जीवनी में ही पढ़ना था कि जो पुरानी हिंदी रचना है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। जो पुरानी हिंदी जो रचना है वो किनका है भैया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। और कछुआ धर्म भी है वो भी किनका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ही रचना है। ठीक है, तो कछुआ धर्म और पुरानी हिंदी किनकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ठीक है, कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। मतलब इसमें से पूछा है कि कौन सा ऐसा जो निबंध है वो गुलेरी जी नहीं लिखे हुए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पुरानी हिंदी ये तो लिखे हुए हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। देवाना प्रिय ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो मजदूरी और प्रेम जो है वो गुलेरी जी द्वारा लिखा गया नहीं है। क्या, मजदूरी और प्रेम जो है वो किसके द्वारा नहीं लिखा गया हुआ है, गुलेरी जी द्वारा नहीं लिखा गया हुआ है। ये कुरवई का अर्थ क्या होता है। इसमें लहणा सिंह बचपन में बोलती हैं सूबेदारनी को क्या कि तेरी कुरवई हो गई क्या। तो वही है कि कुरवई का अर्थ क्या होता है। कुरवई का अर्थ होता है बेटा मंगनी। ठीक है, मंगनी, ना कि विवाह, ना कि कड़वी बात, ना ही दहेज, मंगनी होता है कुरवई का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधा कौन था। ये तो हम लोग ने अभी बता दिया था कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था और सूबेदारनी का भी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरछी। इसका तो आंसर हमें नहीं लगता कि बताना पड़ेगा। ठीक है, उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। इसमें से कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, हुई नहीं है। इनमें से कौन सी कहानी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। सुखमय जीवन ये तो है, उसने कहा था जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया नहीं है। इसका कफन होना चाहिए भाई, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, कफन होना चाहिए। आंसर इसका आप लोग करेक्ट कर लेना। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। जो गुलेरी जी थे वो कहाँ के थे, तो गुलेर के थे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी
किस युग के कहानीकार हैं? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है वो किस युग के कहानीकार हैं? हाँ, द्विवेदी युग के, भारतेंदु या फिर प्रेमचंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये द्विवेदी युग के कहानीकार थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के थे? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के वो कहानीकार थे। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में है भाई, 5 भागों में। उसने कहा था कितने भागों में? 5 भागों में, 5 भागों में, 5 भागों में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। उसने कहा था कितने भागों में? 5 भागों में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, तिरछी या फिर उसने कहा था? तो लहना सिंह तो उसने कहा था कि हीरो है, ठीक है, एक्टर है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है? तो ये भैया कर्म प्रधान कहानी है, क्योंकि लहना सिंह के बहादुरी का चर्चा यहाँ पे किया गया हुआ है कि लहना सिंह एक वीर सिपाही थे और उनकी वीरता का इसमें चर्चा किया गया हुआ है। उसने कहा था कहानी में। पुरानी हिंदी रचना किनकी है? तो ये तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ठीक है, अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, हम लोगों ने देखा था। कीरत सिंह कौन था? ओए कीरत कौन था? कौन था कीरत सिंह? कौन था? लहना सिंह का चाचा? ना 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 ना। लहना सिंह का भतीजा? हाँ। लहना सिंह का भाई? ना। लहना सिंह का मित्र? ना। लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। कौन था? भतीजा था। बचपन में लहना सिंह आय हाय लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? जो बचपन में जो थे लहना सिंह, वो सूबेदारनी जो थी उनसे यही पूछे थे कि तेरी कुड़वई हो गई क्या? तेरी कुड़वई हो गई क्या? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? जो लपटन थे वो सूबेदार को कितने आदमी को छोड़कर जाने के लिए बोलता है? तो 10 आदमी को बोलता है कि आप 10 आदमी को रख दो और बाकी को ले जाओ। ठीक है, 10 आदमी काफी है। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है, कौन था कौन था? तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो उनके मामा जी थे, वो अमृतसर में थे। ठीक है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह जो है वो सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा को भेजते हैं कि वजीरा जा और सूबेदार जी को लेके आ। ठीक है, तो लहना सिंह जो है वो सूबेदार को बुलाने के लिए वजीरा सिंह को बुलाने के लिए भेजते हैं। ठीक है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? ओए होए, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? वजीरा से कहा। वजीरा तो उनका लहना सिंह से कहा, कीरत सिंह से कहा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये तो लहना सिंह को ही बोले होंगे, क्योंकि उनके बचपन के दोस्त थे। सूबेदारनी के बचपन के दोस्त कौन थे? लहना सिंह थे। लहना सिंह ने ही सूबेदारनी से पूछा था क्या कि तेरी कुरवई हो गई क्या? तो सूबेदारनी ने अपने बेटे और अपने पति के प्राण की रक्षा के लिए लहना सिंह से कहा था कि आप इन दोनों के जान की रक्षा कीजिएगा। तो लहना सिंह अपनी बलि दे दिए और उन दोनों के लिए खुद का जान कुर्बान कर दिए, लेकिन उन दोनों का जान बचा लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सूबेदारनी का वचन था। तो इस कहानी का मेन यहीं से आता है। उसने कहा था, यही है। किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। उसने कहा था मतलब क्या? किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। किसे कहा था? लहना सिंह को कहा था। ठीक है, तो उसने कहा था कहानी यहीं से आया है। क्या कि उसने कहा था मतलब किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। क्या कहा था? तो अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए कहा था। किससे कहा था? तो लहना सिंह से कहा था। ठीक है, तो मेन यही है कहानी। लहना सिंह का सिर अपने गोद में रखकर कौन बैठा था? तो ये तो क्वेश्चन एक बार और हम लोगों के सामने आ रखा है कि जो वजीरा सिंह जो थे वो लहना सिंह का सिर अपने गोद में रखकर और अंतिम सांस जो है लहना सिंह वजीरा सिंह के गोद में ही लिए थे और बहुत सारी बातें किए थे। उसके बाद अपना प्राण त्याग दिए थे। किनके लिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? जो लहना सिंह जो थे इस कहानी के जो एक्टर हैं, जैसे बॉलीवुड के एक्टर आते हैं, हीरो आते हैं, उसी टाइप जो उसने कहा था
किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। क्या कहा था? अपने पति एवं पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए कहा था। किससे कहा था? किससे कहा था? तो लहना सिंह से कहा था। तो लहना सिंह जो है वो क्या है? इस कहानी के हीरो हैं। तो लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो जो लहना सिंह के जो मामा जी थे वो अमृतसर के रहने वाले थे, ठीक है, अमृतसर के रहने वाले थे, ठीक है। उसने कहा था, किसने कहा था भाई? इस वर्ष की रचना है बेटा, ये तो पता ही होगा, मैं क्या ही बताऊं, ये तो क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, पीछे आ रखा था। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 की रचना है ये, ठीक है। चलो, ओहो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। तो इस टाइप का जो सेशन है भाई, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करते आ रहे हैं, ठीक है। शुरू से हम लोग करते आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव को कवर। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं चैप्टर के, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सब ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने इस सेशन में कवर किया है। और इसी टाइप से जितने भी 12th के चैप्टर्स हैं, पहले हम लोग कहानी को कवर करेंगे, फिर उसके बाद कविता पे चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कहानी को कवर कर लेते हैं, देन कविता पे चलेंगे, ठीक है। तो सभी ऑब्जेक्टिव पहले कवर कर रहे हैं, और बीच बीच में कोशिश करूंगा मैं कि जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है उसे भी आप लोगों को दूं। तो कोशिश रहेगी कि सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, ताकि जो 2023 का जो एग्ज़ाम है उसमें आप बढ़िया से मचा के आओ, फोड़ के आओ। हाँ, तो कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी। हाँ, पहले हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे रहे हैं। आज के इस सेशन में हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव किए हैं भैया? तो लगभग 37 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कवर किया है। और कमेंट करके आप लोग बताओ कि हाँ, कि इसमें से आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं, ठीक है, और कितने गलत हुए हैं। और जो जो गलत हुए हैं भाई उसको याद कर लो, क्योंकि वही एग्ज़ाम में आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपने 37 ऑब्जेक्टिव किए, उसमें से आपका 2 गलत हो गया तो आप 35 से खुश हो रहे होगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो 2 गलत हुआ है उसके बारे में सोचो ना कि ये 2 गलत क्यों हुआ है। 35 सही है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो गलत हुआ है, जो 2 गलत हुआ है, उस 2 के बारे में सोचो और उस 2 को ठीक करने की कोशिश करो। हाँ, कि नेक्स्ट बार नहीं होना चाहिए ये, ठीक है, नेक्स्ट बार ये चीज़ नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। और जो 2 गलत हुआ है उसे आप क्या कर लो कि याद कर लो, बढ़िया से याद कर लो, क्योंकि वही चीज़ जो होता है आप जिसे इग्नोर कर देते हैं वही चीज़ एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, वही चीज़ एग्ज़ाम में आती है, तो आप उसे नहीं कर पाते हो। तो जो गलत हुआ है उसे ठीक करो फिर से, ठीक है, उसे दोबारा याद करो और बस पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट। और इसी प्रकार के सेशन हम लोग लाते रहेंगे।